हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूर ओन चैनल वेल्थ यज्ञ। आज हम देखेंगे व्हाई वन शुड स्टार्ट स्टॉक मार्केट एज अ बिजनेस, या मैं स्टॉक मार्केट को सबसे अच्छा बिजनेस क्यों समझता हूँ। हम वन बाय वन देखेंगे स्टॉक मार्केट बेस्ट बिजनेस क्यों है। इसमें सबसे पहला मुझे लगता है यू कैन डू दिस बिजनेस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इस बिज़नेस की एक ख़ास बात है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर इस बिज़नेस को कर सकते हो। अगर आप कहीं घूमने गए हो, कहीं बाहर हो, तो भी आप इस बिज़नेस को अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से कहाँ पर भी आप ऑपरेट कर सकते हो। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में हो और वहाँ पे अगर इंटरनेट की सुविधा है तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हो। इस बिज़नेस की दूसरी खास बात है यू कैन स्टार्ट विथ वेरी स्मॉल अमाउंट। आप स्मॉल से स्मॉल मतलब 100 रुपये से लेकर के आप ये बिज़नेस आप चालू कर सकते हो। आप दूसरा कोई भी बिज़नेस ले लोगे तो वहाँ पे इनिशियल कैपिटल इज़ वेरी हाई। दैट इज़ वाई आई लाइक दिस बिज़नेस एज यू कैन स्टार्ट दिस बिज़नेस विथ वेरी स्मॉल अमाउंट। मुझे ये बिज़नेस इसलिए अच्छा लगता है कि आप बहुत स्मॉल अमाउंट से मतलब 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये से लेकर के आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हो। इस बिज़नेस की दूसरी एक अच्छी बात है ये इसमें 5 डेज वीक है और हाफ डे वर्किंग है। मतलब 9 बजे ये बिज़नेस चालू होता है, 3:30 बजे छुट्टी हो जाती है और उसके बाद आप कहीं पे भी जा सकते हो। पूरा दिन आपके पास मतलब खुला है और ऑल गवर्नमेंट हॉलीडेज रहते हैं, इसमें इसको छुट्टी रहती है। और एक बात देखी जाए, ये बिज़नेस जो इंट्रोवर्ट लोग रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जिसको रोज़ रोज़ लोगों से मिलना, बात करना पसंद नहीं होता है, जो अपनी ही मस्ती में मशगूल रहते हैं, उसके लिए स्टॉक मार्केट एक आइडियल बिजनेस है। स्टॉक मार्केट में खुद से ही रिसर्च करो, रीड करो, लर्न करो एंड अर्न करो। ये बहुत अच्छा बिजनेस है इंट्रोवर्ट लोगों के लिए। स्टॉक मार्केट की दूसरी एक खास बात है कि इसको एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूसरा कोई भी बिजनेस देख लो तो उसको इनिशियली आपको बहुत एडवर्टाइज करना पड़ेगा। अगर आपको कोई बिजनेस बढ़ाना हो तो आप क्या करते हो, उसके क्या फ़ायदे हैं, ये सब लोगों को बताने पड़ेंगे, तो ही आपका बिजनेस ज़्यादा ग्रो हो सकता है। ऐसा स्टॉक मार्केट का नहीं है, आपको कुछ भी उसको एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट की एक खास बात है, इफ़ यू नो हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट दिस इज़ द बेस्ट बिजनेस। अगर आप जान जाए, सीख जाए, तो इसके जैसा कोई साफ सुथरा दूसरा कोई धंधा नहीं है। इसमें आने से पहले आपको सीखना होगा, डेडिकेशन से काम करना होगा। इसकी एक दूसरी खास बात है कि इस पर नो क्रेडिट, कोई उधार नहीं है। अगर आपने स्टॉक लिए हैं तो आपको 2 दिन में पैसे देने ही देने हैं, और अगर आपने स्टॉक बेचा है तो 2 दिन में आपको पैसे मिल जाएंगे, इसकी गारंटी रहती है। दुनिया का कोई धंधा ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको क्रेडिट नहीं देना पड़ती है। मैं इस मार्केट में इसलिए आया हूँ कि मुझे इसमें कोई चीज़ उधार लेनी या देनी नहीं पड़ती है। किसी को कुछ उधार दिया तो उसके पैसे आएंगे नहीं आएंगे, उससे उधारी कैसे वसूल करनी है, इसका कोई झंझट नहीं रहता स्टॉक मार्केट में। और ऐसा डर भी नहीं रहता कि अभी ये जिसको उधार दिया है वो मेरा उधार चुकाएगा नहीं चुकाएगा। जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया, इसकी पूरी जिम्मेदारी एक्सचेंज लेती है। इसलिए स्टॉक मार्केट एक अच्छा बिजनेस मुझे लगता है। स्टॉक मार्केट की एक दूसरी खास बात है कि इसमें टोटल ट्रांसपेरेंसी रहती है। जो रेट मुझे मेरे स्क्रीन पे दिखता है वही रेट उसी समय को सबको दिखता होगा। अगर वो कोई कश्मीर में बैठा है, कोई अरुणाचल प्रदेश में बैठा है, या कोई महाराष्ट्र में बैठा है, या कोई आंध्र में बैठा है, कहीं पे भी बैठा हो, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, उस समय मेरे स्क्रीन पे जो रेट दिखेगा सभी लोगों को वही रेट दिखेगा। ये स्टॉक मार्केट की बहुत खास चीज़ मुझे लगती है। अगर स्टॉक मार्केट
आप क्विट करना चाहते हो तो आप जब चाहे क्विट कर सकते हो। इसमें जिस दिन आप चाहे उस दिन आप इसको छोड़ सकते हो। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनकी खुद की कंपनी है और उसके अगर वो चाहे भी तो उसको वो बंद नहीं कर सकते। अगर उन्होंने सोचा भी कि उसको बंद करना है तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो भंगार में बेचना पड़ेगा उसको और उसकी पूरी उधारी डूब जाएगी। अगर किसी ने कपड़े की दुकान है खोली है और उसने वो बंद कर दी तो उसकी पूरी उधारी डूब जाती है। और अगर फिर भी किसी ने सोचा भी तो उसको बिजनेस बंद करने में 2 से 3 साल लगेंगे। ऐसा स्टॉक मार्केट में नहीं है। अगर आपने रात को सोचा कि मुझे स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं लगता और मुझे दूसरा कोई बिजनेस करना है तो सुबह उठकर आप सुबह 9:30 बजे मार्केट चालू होते ही आप आपका पूरा शेयर्स वगैरह जो सब कुछ बेच सकते हो और आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आप कोई दूसरा बिजनेस करते हो तो उसमें अगर आप वो बिजनेस बंद करना है आपको तो आपको वो उसका पूरा स्टॉक इन्वेंट्री सब कुछ अपने ऊपर आ जाती है। मतलब उसमें बहुत सा घाटा हो जाता है और उधारी भी है वो डूब सकती है। उसकी वजह से ये कोई बिजनेस अगर एग्जिट भी करना है उसको 3 से 5 साल तक लग सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट का ऐसा नहीं है, आप जब चाहे इस बिजनेस को एग्जिट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट की और एक खास बात है, आपको एक्सपांशन कॉस्ट कुछ नहीं लगती। अगर दूसरा कोई आपको बिजनेस बढ़ाना है तो आपको एक्सपांशन कॉस्ट बहुत आती है। उसके लेबर, नई फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, ज़्यादा रॉ मटेरियल खर्चा करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आएगी। अगर आपको ये बिजनेस बढ़ाना है स्टॉक मार्केट का तो आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना पड़ता है। जैसे उसी लैपटॉप पे उसी मोबाइल से उतने ही इलेक्ट्रिसिटी में आप आपका बिजनेस बढ़ा सकते हो। 5 लाख का 50 लाख, 50 लाख का 5 करोड़, 500 करोड़ कर सकते हो और उसी लैपटॉप पे उसी मोबाइल पे आप आपका बिजनेस एक्सपांड कर सकते हो और आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आएगी। स्टॉक मार्केट की और एक खास बात है, आपका एब्सेंस इसको अफेक्ट नहीं करेगा। समझो आप 2-3 महीने के लिए बाहर गए हो, छुट्टी पे हो, कहाँ पे हो और आपने कोई शेयर्स बेचा नहीं, खरीदा नहीं, आपका पूरा बिजनेस मतलब आप कोई कुछ नहीं कर रहे हो तो भी आपका स्टॉक ऊपर नीचे ट्रेड होते रहेंगे और आपका बिजनेस चलता रहेगा। ऐसा दूसरा कोई बिजनेस नहीं है कि जिसमें आप अगर काम नहीं कर रहे हो, मतलब आपकी दुकान है और आप उसमें 2-3 महीने से काम नहीं कर रहे हो तो आपके जो कस्टमर्स है वो दूसरे दुकान पर जा सकते हैं। लेकिन ऐसा इस स्टॉक मार्केट का नहीं है। स्टॉक मार्केट का ये दूसरी एक और अच्छी बात है कि आपको कोई लॉज फॉलो नहीं करने पड़ते, कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है। समझो आप दूसरी बिजनेस में कैसा रहता है, अगर आपने कोई फैक्ट्री खड़ी कर दी है तो गवर्नमेंट के बाबू लोग आके बैठेंगे तो क्या कर रहे हो, लेबर लॉज क्या है, मतलब आपने पीएफ भरा है क्या, लोगों का ईएसआई है क्या, लोगों की गवर्नमेंट इंटरवेंशंस बहुत रहते हैं दूसरे बिजनेस में। वैसे इस स्टॉक मार्केट में कोई इंटरवेंशन नहीं रहता। आप जितना चाहे एक्सपांड कर लो, कोई आपको पैसा मांगने नहीं आता है। स्टॉक मार्केट में आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है, ये बहुत अच्छी और ख़ास बात है। और इसकी वजह से मतलब आपको कोई इनवॉइसेस मेंटेन करने पड़ते हैं या बुक्स एंड अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं दूसरे बिजनेस में, वैसा इस बिजनेस में नहीं है। स्टॉक मार्केट में आप अगर मार्केट फॉल भी कर रहा है तो भी आप शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमा सकते हो। बाकी ये सुविधा दूसरी किसी भी बिजनेस में नहीं है। बाकी बिजनेस में आप तभी कमा पाओगे जब बिजनेस में तेजी हो। इस बिजनेस में ऐसा नहीं है, आप तेजी में और मंदी में दोनों तरफ पैसे कमा सकते हो। स्टॉक मार्केट की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि नो वन कैन जज योर इनकम। अगर कोई आपके सामने भी आकर बैठा है तो भी वो
1 दिन बैठा, 15 दिन बैठा, 2 महीने बैठा, तो भी उसको पता नहीं चलेगा आप लैपटॉप पे बैठकर दिन का कितना कमा रहे हो। आपकी मतलब रिलेटिव्स है, कोई और है, कोई फ्रेंड है, कोई रिश्तेदार है, वो भी उनको भी पता नहीं चलेगा आप कितना कमा रहे हो, अनलेस एंड अनटिल आप खुद जाके उनको बताओ कि मैं स्टॉक मार्केट से कितना कमाता हूँ। ये कुछ फ़ायदे मैंने आपको स्टॉक मार्केट के बताए, लेकिन आपको इसके लिए एक बात समझनी चाहिए, आपको इसके लिए पहले सीखना चाहिए। अगर आप सीख जाएंगे, जान जाएंगे कि ये कैसे काम करता है, तो इसके जैसा कोई साफ सुथरा कोई बिजनेस नहीं है। लेकिन आपको डेडिकेशन से इसमें काम करना पड़ेगा, इसमें आने से पहले आपको बहुत सीखना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, कल मिलेंगे ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद। और एक बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।